हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो करेंटली हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक्स। इसमें हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। इसमें भी काफ़ी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइन वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख लीजिएगा सिक्वेंसली। टॉपिक सारे इंटरलिंक्ड होते हैं, तो स्टार्टिंग से देखना। कोई ज़्यादा लेंदी वीडियोस नहीं है, 10-10 मिनट आप लोग कहाँ ऐसे ही बातों में वेस्ट करते थे, तो 10 मिनट में एक टॉपिक फिर भी कवर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि चैनल भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। सभी बच्चों के एनसीईआरटी के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। जिनको भी डर लगता है एनसीईआरटी पढ़ने में, तो वो इजीली से केमिस्ट्री को एनसीईआरटी समझ सकते हैं। केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है बच्चों को, ऑर्गेनिक्स तो और ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। मेरा यही मोटिव है कि मैं केमिस्ट्री को बिल्कुल आपके ईजी वे में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो आज हमें जो पढ़ना है वो ईस्टरिफिकेशन है। ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है, देखो यही पढ़ रहे थे हम लोगों ने। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है, एसिडिटी पढ़ा था ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको दोबारा से रिवाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है। ईस्टरिफिकेशन में देखो क्या हो रहा है, अल्कोहल एंड फिनोल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड टू फॉर्म ईस्टर। ईस्टरिफिकेशन का मतलब है यहाँ पे ईस्टर बनेगा। तो अल्कोहल फिनॉल चैप्टर है, तो अल्कोहल फिनॉल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, या एसिडिक क्लोराइड के साथ, या एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ। पहले इनका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, एसिडिक क्लोराइड एसिडिक एनहाइड्राइड क्या होते हैं, ठीक है। देखो पहले यही नहीं पता कि ये सब क्या होता है, फिर करोगे कैसे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, कौन सी वाली रिएक्शन में एसिड क्लोराइड है बताओ, कौन सी वाली रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये तो ए आर यहाँ पे, यार देखो ए आर का मतलब एरोमेटिक रिंग होगी, या आर का मतलब कार्बन की चेन होगी। एरोमेटिक रिंग का मतलब ये बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, फिनॉल की, और उसके ऊपर ओ एच लगा होगा, तो ये ए आर होगी। और वैसे आर का मतलब CH3 CH2 OH, कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन हो सकती है। साथ में ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब क्या होता है यहाँ पे से ना, क्या हो रहा है, H+ रिमूव हो, मतलब H+ की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में, मतलब H+ की प्रेजेंस में हम लोग ये करा रहे हैं रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है। ईस्टर कंपाउंड का फॉर्मूला देखो ये है। ये कैसे बनता है इसको देखो, ये बनाएंगे कैसे, ये R, ठीक है, C, उसके बाद सॉरी OR, मतलब सॉरी कार्बन आएगा यहाँ पे R, ठीक है। यहाँ पे एक R जो आ रहा है वो किससे आ रहा है, सॉरी, एक R जो आ रहा है वो अल्कोहल या फिनॉल से आ रहा है, दूसरा R' आ रहा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दिखा हुआ है, दिख रहा है, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत स्ट्रक्चर बना दिया, उसको बस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। उसको ध्यान से देखो, R, ठीक है। एक क्या होता है, एक ग्रुप लगा होता है, इसके साथ O, कार्बन के साथ लगा हुआ है, इसकी वैलेंसी, फिर OR, ये होता है आपका ईस्टर, ठीक है। ध्यान से देखो, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड पे यहाँ पे H लगा होता है, तो यहाँ पे R' लगा होता है, वो ईस्टर बन जाता है, ठीक है। अब ये आ जाए यहाँ पे, अब फिर से ये क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल ने रिएक्ट करा, तो यहाँ पे ईस्टर बना, साथ में वाटर रिलीज होता है। फिर ये है आपका एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड है, ध्यान से सुना, ये ईस्टर का फॉर्मूला हो गया। ईस्टर को ऐसे लिखते हैं, मेन फॉर्मूले पता होने चाहिए। एसिडिक एनहाइड्राइड को कैसे लिखते हैं, RC⋯O और यहाँ पे R लग जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये एसिडिक एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। तो ऊपर था एसिडिक एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट कर रहा, तो ईस्टर बन रहा, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा। ये बेसिक रिएक्शन है, कहीं पे भी कितनी भी लंबी कार्बन चेन लगा के तो आप ये रिएक्शन दिखा सकते हैं। फिर ये एसिडिक क्लोराइड के साथ कराने, मतलब COCl के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो भी ईस्टर मिल रहा है, साथ में एसिड रिलीज हो रहा है HCl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसका, ये बेसिक रिएक्शन है, यहाँ पे कोई भी कार्बन चेन लगा लेना, बेंजीन ग्रुप लगा लेना, तो उसके बेसिस पे रिएक्शन बन जाएगी, आगे दिखाऊंगी, ठीक है। द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिडिक एनहाइड्राइड इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऊपर वाली रिएक्शन जो देख रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडिक एनहाइड्राइड में H+ लगा रहे थे, ये दोनों डायरेक्शन में दिख रहा है, ये H+ लगाने इसके ऊपर एरो के ऊपर, तो थोड़े से एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। देखो दोनों डायरेक्शन में आप
मतलब अल्कोहल फिनॉल में एसिडिक एनहाइड्राइड डालो या कार्बोक्सिलिक एसिड डालो तो उससे ईस्टर मिलेगा, और ईस्टर में एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन कराओ तो वापस से आपको अल्कोहल और एसिडिक क्लोराइड या कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, जिससे बनाया होगा प्रोडक्ट रिएक्टेंट। दोनों आपस में इंटरकन्वर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। वाटर साथ में रिमूव होता है। द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, ये थर्ड वाली रिएक्शन, एसिड क्लोराइड इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine बेस। बेस की प्रेजेंस में किया जाता है। क्यों pyridine डाला जाता है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट में HCl मिल रहा है, ये HCl इस pyridine को न्यूट्रलाइज कर दे। एज टू न्यूट्रलाइज HCl फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इससे क्या होता है, जब ये HCl क्या होता है ना, HCl इसके साथ रिएक्ट कर देता है ना, इसके साथ HCl यहाँ से बन रहा है, तो क्या होता है, ये रिएक्शन HCl के साथ ये वापस से ईस्टर्स के साथ रिएक्ट करके ना इधर को बनाने लगेगा, तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड ना हो जाए ये रिएक्शन। तो इसीलिए बेस डाल देते हैं कि एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाए, हमें मेन प्रोडक्ट हमारा ईस्टर मिल जाए। It shifts the equilibrium to right hand side. The introduction of acetyl group in alcohols or phenol is known as acetylation. अब क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर अल्कोहल और फिनॉल में क्या करते हैं, कोई एसिटाइल ग्रुप लगाते हैं, ये ग्रुप लगाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O अल्कोहल में, तो उसे हम कहते हैं एसिटाइलेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे देख रहे हैं एसिटाइलेशन कर रहे हैं हम लोग, किसका कर रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड का। तो एस्पिरिन बनाने में ये रिएक्शन आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है, साथ में फिनॉल OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराई है हमने एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, तो इसमें से क्या होता है, एक CH3CO ग्रुप जाके यहाँ पे H को रिमूव करके यहाँ पे अटैच हो जाता है, और दूसरा CH3C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। तो ये जो आपका कंपाउंड बनता है इसको कहते हैं एस्पिरिन। इसका कॉमन नेम है, वैसे इसका नेम है कि देखो ये तो सैलिसिलिक एसिड ही था, लेकिन उसके क्या हुआ, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लग गया है। कहाँ पे, जहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ था। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड में यहाँ पे जो एल्कोहल का OH ग्रुप लगा हुआ था, वहाँ से H रिमूव होके वहाँ पे COCH3 लग गया, तो ये एस्पिरिन बन गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रख इसको। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल। देखो अभी हम लोग कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे थे, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड था, ये एसिडिक H प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो वाला बॉन्ड तोड़ रहे थे, फिनॉल का, ऑक्सीजन, उसका अल्कोहल का। ठीक है, लेकिन अब हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रखा हुआ है, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिलता है, OH मिलता है। ठीक है, तो इसकी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। अब देखो, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टेक्स प्लेस ओनली इन एल्कोहल। देखो सिर्फ एल्कोहल में क्लीवेज बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फिनॉल शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली विद जिंक। रेयर रिएक्शंस हैं, जिंक के साथ सिर्फ दिखाएगा फिनॉल। अब कैसे होता है, देखो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अब क्या करा, एल्कोहल की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो एल्काइल हैलाइड मिल गया। अब देखो पढ़ चुके हैं या पीछे रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, HX के साथ रिएक्शन कराते हैं, पीछे रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, दोबारा रिवाइज करो। ये देखो ये रहा आपका एल्कोहल, इसमें हमने एक HX लिया, तो क्या हुआ, ये X जो था वो R के साथ चला गया, ये H2O वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर मिल गया। अब ये क्या है, द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लास ऑफ एल्कोहल विद HCl डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पे एक बताया गया ल्यूकास टेस्ट। अब ध्यान से सुनो, ल्यूकास टेस्ट का यूज़ किस में होता है, ल्यूकास टेस्ट का यूज़ करते हैं हम लोग चेक करने के लिए कौन से डिग्री का एल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, कौन से डिग्री का एल्कोहल है। ठीक है, तो ल्यूकास रिएजेंट में कौन से रिएजेंट डाले जाते हैं, ल्यूकास टेस्ट में एक रिएजेंट डाला जाता है कंसनट्रेटेड HCl, दूसरा ZnHCl2। क्या करते हैं, जैसे हमने कोई अल्कोहल लिया, उसकी रिएक्शन कराई ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो उसने किस तरीके का प्रोडक्ट बनाया, कब बनाया, तो उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि ये अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। अब देखो कौन सा अल्कोहल क्या डिफरेंस लाता है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये ल्यूकास टेस्ट करने जा रहे हैं। अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मूला देखो दिया गया है, कंसंट्रेटेड HCl ZnHCl2 while their halides are immiscible to produce turbidity in solutions। turbidity मतलब एक तरीके से क्लाउडनेस आ जाती है। जब भी आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं ल्यूकास रिएजेंट की, तो उसमें टर्बिडिटी आ जाती है, बट हैलाइड्स में नहीं आती है। तो अब जैसे अल्कोहल क्या करते हैं, इन टर्सरी अल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली। तुमने अगर टर्सरी अल्कोहल मतलब 3 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई, तो तुरंत उसमें क्लाउडनेस आ जाएगी, तुरंत, बिल्कुल जैसे ही डालोगे तुरंत। एज दे फॉर्म हैलाइड ईजिली, इसका मतलब वो हैलाइड्स ईजिली बना लेते हैं। दूसरा, प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी। रूम टेम्परेचर पे वो टर्बिडिटी नहीं प्रोड्यूस करते, उसमें क्लाउडनेस नहीं आती है, तो वो
उनमें कुछ टेम्परेचर वगैरह ऐड किया जाता, बढ़ाया जाता है, तो उसके बाद जाके या थोड़े टाइम के बाद उसमें ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा, ल्यूकास रीजन अल्कोहल्स को चेक करने के लिए होता है कि कौन सी डिग्री का अल्कोहल है। अब ये भी, अब यहाँ पे देखो यूनिट 6 में मैंने ये सारे पढ़ाए होंगे आपको, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ भी कैसे करते हैं। ठीक है, Br3 है ना यहाँ पे, फॉस्फ Br3, उसके साथ रिएक्शन कैसे, ये दोबारा से पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग जाके क्या करो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्या करना, बस अपनी एनसीईआरटी लेके पढ़ते हो ना, बुक को साथ में रख के देखा करो वीडियो को। ठीक है, क्या करना है, बस पीछे टर्न करो पेजेस, वहाँ पे जाके रिएक्शन देखो यूनिट 6 में, बस सब मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो डिहाइड्रेशन। देखो डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन से नाम से ही पता चल रहा है कि डी का मतलब एक तरीके से रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब वाटर। ठीक है, तो अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्कीन्स। अब हम लोग एल्कीन्स में वाटर को ऐड कर देते थे तो बन जाता था हमारा, उसमें अल्कोहल बन जाता था ना, तो वही बात है यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन की रिएक्शन विद प्रोटिक एसिड। Example concentrated H2SO4, H3PO4 and or catalyst such as anhydrous zinc chloride और alumina। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, याद रखना। एल्कोहल्स की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड का मतलब ऐसा एसिड जो H+ देता हो, साथ में हीट देते हैं। या फिर आप प्रोटिक एसिड ले लो या फिर आप कैटलिस्ट ले लो, जैसे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। क्या करते हैं, ये वाटर को एक्सट्रैक्ट करने में, वाटर को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो जब आपने अल्कोहल को हीट में और एसिडिक मतलब प्रोटिक एसिड में रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, ये H2O रिमूव हो जाता है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, अब और साथ में ये वाटर तो निकालो कि ये H2O। ठीक है, अब ये देखो डिहाइड्रेशन हो रहा है कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, मतलब ये H+ देगा, साथ में टेम्परेचर, तो C2H5OH का रिएक्शन हो रहा है इथेनॉल का, कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर, रिएजेंट सब कुछ दिया गया है। यहाँ से भी वाटर रिमूव हो गया, CH2 एल्कीन बन गई आपको, 2 कार्बन की एल्कीन, साथ में वाटर रिमूव हो गया इथेनॉल की। अब ये देखो, अब ये तो प्राइमरी था, मतलब कार्बन, कौन से कार्बन पे OH ग्रुप अटैच था, जो सिंगल कार्बन से अटैच है, प्राइमरी अल्कोहल था। सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का एग्जाम्पल देखो, इसमें टेम्परेचर अलग अलग देंगे। अब यहाँ पे करा सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें 85% H3PO4 लिया, ये भी प्रोटिक एसिड है, मतलब ये भी H+ देगा। साथ में देखो टेम्परेचर क्या करा है, कम करा है, ज़्यादा करा है, कम करा है, 3 केल्विन टेम्परेचर कम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से भी ये वाला, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, तो यहाँ पे CH2 बचा, एक H हट गया और यहाँ पे CH बच गया, तो वाटर रिलीज हो गया। साथ में देखो टर्सरी अल्कोहल है, यहाँ पे देखो जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो इस टर्सरी अल्कोहल, इसमें 20% H3PO3, बहुत कम चाहिए एसिडिक प्रोट और टेम्परेचर भी कम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे से OH ग्रुप OH, और यहाँ से इससे H ले लो या इससे H ले लो, जिससे भी H लेना है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी अल्कोहल्स में किस में होती है, टर्सरी अल्कोहल में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी अल्कोहल में। अब देखो डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म को देख लो, कैसे मैकेनिज्म होती है, कौन सी चीज़ रिमूव होती है, वाटर कैसे रिमूव होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब कि अल्कोहल में जाके H+ जुड़ जाएगा, प्रोटॉन ही तो होता है H+। प्रोटोनेटेड का मतलब कि हम अल्कोहल को प्रोटॉन दे रहे हैं, तो वो प्रोटोनेटेड हो गया। तो ये जो इथेनॉल था, इथेनॉल के जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास देखो 2 लोन पेयर हैं, तो ये H+ को अपने लोन पेयर देगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और H+ को अपने लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके H+ अटैच हो गया और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए थे, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। इसको कहते हैं इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बनेगा अब कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन स्लोएस्ट स्टेप है, मतलब यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को इतनी देर तक रहने नहीं देता है, तो ये क्या करता है, ये कार्बन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाता है, तो वाटर रिलीज हो जाता है। साथ में कार्बन जब अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो उसके पास कम इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये आपको क्या मिल गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे इसको भी हमें स्टेबलाइज करना है पॉजिटिव चार्ज को, तो क्या करा हमने, इथीन का मतलब इथीन बनाने के लिए, डबल बॉन्डेड कार्बन की कंपाउंड बनाने के लिए हमने क्या करा, जो H+ स्टार्टिंग में हमने इसको दिया था ना, उसी तरीके से हमें निकालना भी है, तो एक प्रोटॉन को हमने निकाला, तो यहाँ से H ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट कर दिया कार्बन के पास, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया और H+ रिमूव हो गया। द एसिड
यूज्ड इन स्टेप 1 इज रिलीज्ड इन स्टेप 3। जो H+ स्टार्टिंग में हमने लिया था ना यहाँ पे, वो तो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, तो हम इसको यूज़ तो कर नहीं सकते प्रोडक्ट बनाने में, तो हमें वापस तो करना ही है। तो H+ जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वो हमने वापस से H+ दे दिया, ठीक है, ईथीन भी बन गई। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में। ऑक्सीडेशन का तो मतलब समझ ही रहे हो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है एक तरीके से, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल involves the formation of carbon oxygen double bond with cleavage of OH and CH bond। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और क्लीवेज किसका होगा, एक H ये हटेगा, एक H ये हटेगा, ये दोनों H हट जाएंगे, तो इससे क्लीव और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। सच अ क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह रहे हैं। कहीं और से ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है कि, लेकिन हाइड्रोजन का रिमूवल भी तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो वही हो रहा है। तो इसमें डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो रिएक्शन एज दीज इन्वॉल्व लॉस ऑफ डाईहाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकलना है अल्कोहल मॉलिक्यूल से, तो इसलिए डिहाइड्रोजनेशन कह रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड विच इन टर्न ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सा आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, कि कौन आएगा और हाइड्रोजन को लेके जाएगा, उस पर डिपेंड करता है कि अल्कोहल क्या बनाएगा। अल्कोहल अपने ऑक्सीडेशन करा के एल्डिहाइड बनाएगा, या अल्कोहल अपना ऑक्सीडेशन करा के कीटोन बनाएगा अल्कोहल, या फिर अल्कोहल अपना ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब हमने इसका ऑक्सीडेशन करा अल्कोहल का, तो क्या हुआ, एक कार्बन का H हटा यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से हट गया, तो अब क्या बचा, कार्बन के पास सिर्फ एक H बचा। देखो एक H बचा और एक O बचा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, साथ में H आ गया, तो ये एल्डिहाइड बन गया। फिर इसका फर्दर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, जब फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पे आके एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाती है, तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज्ड टू फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल डायरेक्टली। अगर आपको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, मतलब बीच में एल्डिहाइड ना बने, हम चाहते हैं डायरेक्ट अल्कोहल से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, तो हमें वहाँ पे लेना है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लेना है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं या हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। अगर आप लेते हैं CrO3 एनहाइड्रस मीडियम में, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है, अल्कोहल्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा, a better reagent of oxidation of primary alcohol to aldehyde in good yields is pyridium क्लोरोक्रोमेट PCC is an important example। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने, क्या करा है, एक प्राइमरी अल्कोहल की क्या कराई है, रिएक्शन कराई है, किसकी प्रेजेंस में, PCC की प्रेजेंस में। PCC क्या है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। तो एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विथ pyridine NaCl, मतलब एक कंपाउंड है ये। PCC का फॉर्मूला तो ये नेम तो पता चल गया, बट इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो ये लिखी हुई हैं। तो इसकी जब रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो ये अल्कोहल आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं, अब ये तो प्राइमरी अल्कोहल्स पढ़ रहे थे, मतलब अल्कोहल जिस कार्बन पे अटैच है वो क्या है, अगले कार्बन सिंगल कार्बन से अटैच है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री तो अब तक तो समझ ही चुके होंगे। अब देखो सेकेंडरी अल्कोहल पे आ जाओ। सेकेंडरी अल्कोहल में जब हमने क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही H होता है ना, तो वो H रिमूव होता है और 2 H रिमूव होना कंपलसरी है। तो 2 H यहाँ से रिमूव हो गए तो बचा क्या, C डबल बॉन्ड O बनेगा, R ग्रुप लगा, ये तो कीटोन होता है, ये एल्डिहाइड होता ही नहीं है। अगर यहाँ पे H लगा होता तो ये एल्डिहाइड बन जाता, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस, अब इसमें जो लास्ट में बचा हुआ है ये वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में आती है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। बाकी आपको अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं ट्राई तो कर रही हूँ सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी ये वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना जिससे वो भी NCERT को अच्छे से पढ़ें, ओके। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। कैसा आप फीडबैक भी दे सकते हैं वीडियोज़ का, कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है, आप बताइए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।